हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज लेके आ गए हैं हम आपके लिए हिस्ट्री की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? यह लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और भीम के मध्य, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, कि मोहम्मद गोरी और जयसिंह के मध्य, कि मोहम्मद गोरी और अजय पाल के मध्य। तो यह लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? बंगाल से मुगल साम्राज्य को किसने खदेड़ा था? मुर्शीद कुली खान ने, शहादत खान ने, सरफराज खान ने, कि अन्य ने? जिसको खदेड़ने वाले थे मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1853 ईस्वी में बना, 1856 ईस्वी में बना, 1863 ईस्वी में बना, कि 1865 ईस्वी में बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो बना था वह बना था 1856 ईस्वी में बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1877 ईस्वी में के बाद, कि 1833 ईस्वी के बाद, कि 1858 ईस्वी के बाद, कि 1799 ईस्वी के बाद? तो यह हुई थी 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध 4 वर्ष तक चला, 7 वर्ष तक चला, कि 2 वर्ष तक चला, कि 10 वर्ष तक चला? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वह चला था 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में पश्चिम एशिया से आए थे, पूर्व एशिया से आए थे, केंद्रीय एशिया से आए थे, कि दक्षिण एशिया से आए थे? तो आर्य जो भारत में आए थे वह मध्य एशिया से आए थे, जिसको हम बोल सकते हैं कि केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, कि आर्य अवधि में? तो यह हुई थी हमारी आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना हर्षवर्धन ने की थी, कि चंद्रगुप्त ने की थी, कि समुद्रगुप्त ने की थी, कि ब्रह्मगुप्त ने की थी? तो जो गुप्त समाज की स्थापना किया था वह किया था चंद्रगुप्त ने। ठीक है। चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे गुप्त समाज की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह माना जाता है चंद्रगुप्त को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था वह हुआ था वैम खान और हेमू के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का था, इराक का था, कि पर्सिया का था, कि तुर्की था? तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी जो थी वह बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी या प्रेमिका थी। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने ये कहानी विस्तार से देखी होगी। नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जो जीतने वाला शासक था वह था खिलजी। ठीक है। वह कौन था? वह था खिलजी। खिलजी ने बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि जो थी वह थी निजाम की संधि। ठीक है, पहली सहायक संधि जो थी वह निजाम की संधि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो वह था चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन की चंद्रगुप्त द्वितीय? तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो यह पुकारा जाता है अकबर को, कि बाबर को, कि शाहजहां को, कि जहांगीर को। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स मतलब समझिए, ये राजा था क्या? बिल्डर्स का, बनवाने के लिए, अर्थात उसको स्थापत्य कला का राजा बोला जाता था। तो वह था शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारे बिल्डिंगों के, बहुत सारे किलों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसलिए प्रिंस ऑफ बिल्डर्स इसको बोला जाता है। क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि मुगल शासकों में की स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जाता है किसके शासनकाल में, तो आप तो शाहजहां को मार देंगे। ठीक है, शाहजहां को सही कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछता है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप मारेंगे शाहजहां। क्वेश्चन दोनों एक ही है, बस समझने की फेर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को इंग्लिश में कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह थे, कि इनमें से कोई नहीं था? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? तो कच्ची पूड़ी लोग कहाँ खाएंगे? जहाँ लोग अंधे होंगे। अंधे लोग कच्ची पूड़ी को छानेंगे और खाएंगे। अंधे लोग कहाँ? अर्थात आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है। तो कुचिपुड़ी का नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात शैव संप्रदाय के द्वारा, महायान संप्रदाय के द्वारा, हीनयान संप्रदाय के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यह किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, हीनयान और महायान, जिसमें महायान संप्रदाय के द्वारा गंधार शैली का सूत्रपात किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल था, उस्ताद इंसा था, मोहम्मद हुसैन था, शाह अब्बास था? तो यह था उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा जो था वह ताजमहल की डिजाइन को तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों में जो विश्वास है, बौद्ध के धर्म में लोगों का जो विश्वास है, वो मानते हैं कि जो अगला बुद्ध का जो अवतार है वह कल्कि के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? वह कल्कि के रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल का, हीरा महल का, पंचमहल का, कि रंग महल का? तो सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? पंचमहल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, रामगुप्त ने? इसको बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के बगल आपको एक लौह स्तंभ देखने को मिलेगा। आप दिल्ली आइए और दिल्ली में देखिए कुतुब मीनार, उसके बगल आपको एक लौह स्तंभ दिखेगा, लोहे का खंभा दिखेगा, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। इसको पूरा करवाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? इबादत खाना बनाया था अकबर ने। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यह थी रजिया बेगम। कौन थी? रजिया बेगम, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका। और कहे तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम थी।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था वह मैसूर का शासक था, बहुत ही प्रतापी शासक था। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मज़ेदार इंटरेस्टिंग सुपर 30 की क्लासेस इसी तरीके से लगातार आती रहेगी। धन्यवाद।